दोस्तों आज की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। अयोध्या क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध कहानी रामायण के समय की कहानी है। दोस्तों आज की जो कथा है वो श्रवण कुमार की कथा है। इस श्रवण कुमार की कथा दोस्तों अपने पुत्रों को, अपने बेटों को ज़रूर सुना देना अगर आपको बुढ़ापे में कष्ट नहीं झेलना है। बहुत लोगों ने किताबों में पढ़ा भी होगा दोस्तों। ये सबसे प्रसिद्ध कथा है, बहुत पुरानी कथा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं श्रवण कुमार की कथा के बारे में। श्रवण कुमार की कथा दोस्तों माध्यम से हम आपको ऐसी ही पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जिसमें एक बालक अपने नेत्रहीन माता पिता की भक्ति में और अपने कर्तव्य को पूरा करने में अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है। श्रवण कुमार की कहानी रामायण से संबंधित है। तो दोस्तों रामायण से जहाँ आज के बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकालकर अपने जीवन को सुख और खुशहाल समझते हैं, वहीं यह बालक अपने माता पिता की सेवा करना ही अपना धर्म कर्तव्य समझता है। इस कथा के बारे में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जिसने ना सुना हो, अन्यथा ऐसी कथाएं बहुत ही बिरले ही सुनने को मिलती हैं। यह कथा माता और पिता के प्रति अतुलनीय सम्मान और प्रेम के बारे में विस्तार से वर्णन करती है। श्रवण कुमार ने अपना सारा जीवन अपने माता और पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने अपने माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं समझता। उसने अंत समय तक भी अपने माता पिता की सेवा की, इसीलिए वह आज अमर है। उसका नाम हर व्यक्ति के मुख पर है। श्रवण कुमार का वर्णन वाल्मीकि रामायण के 64वें अध्याय में मिलता है। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था। शांतनु एक साधु थे तथा उनकी माता का नाम ज्ञानवती था। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे। उन्होंने अपने पुत्र श्रवण का पालन पोषण बड़े ही कष्टों के साथ किया था। इसीलिए अपने माता पिता के प्रति श्रवण के मन में अथाह प्रेम और श्रद्धा थी। श्रवण कुमार बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगा और जब वह बड़ा हुआ तो घर का सारा काम करने लगा, जैसे नदी से पानी भर कर लाना, जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाना, भोजन तैयार करना, घर के समस्त कार्य करता था। अपने माता पिता की सेवा में पूरी तरह लग गया था। वह अपने जीवन का सारा समय अपने माता पिता की सेवा में ही लगा देता था। उठते बैठते सोते जागते वह कभी भी अपने माता पिता से एक मिनट के लिए भी अलग नहीं होता था। कहीं भी कुछ उसके माता ने एक आवाज़ दी नहीं, श्रवण कुमार तुरंत हाजिर हो जाता था। श्रवण कुमार विवाह के योग्य हुए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह एक स्त्री के साथ करवा दिया, परंतु जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ था वह स्त्री उनके नेत्रहीन माता पिता को बोझ मानती थी। उनके माता पिता को बहुत कष्ट देती थी, जिसकी वजह से श्रवण कुमार दुखी रहते थे। परंतु श्रवण कुमार के सामने वह उनसे अच्छा व्यवहार करती थी, उनकी अच्छे से देखभाल करने लगती थी, लेकिन पीठ पीछे वह बहुत बुराई करती थी। जब श्रवण कुमार थोड़ी देर के लिए नहीं होता था तो वह अपने माता पिता को कष्ट देती थी। श्रवण के माता पिता को कष्ट देती, उसके अंदर ये अवगुण थे। जब इस बात की भनक श्रवण कुमार को लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत ही डांटा, जिसके कारण उनकी पत्नी रुष्ट हो गई और वह अपने पिता के घर चली गई। श्रवण कुमार को छोड़कर उसकी पत्नी चली गई, क्योंकि श्रवण कुमार यही चाहते थे कि उनके माता पिता को कोई कष्ट ना हो। जैसे हमारे माता पिता हैं वैसे तुम्हारे माता पिता हैं। वह हमेशा अपनी पत्नी को यही समझाता था और कहता था कि देखो जैसे तुम्हारे माता पिता वहाँ पे हैं, तुम वहाँ अपने माता पिता को छोड़कर आई हो, अब यहाँ आने के बाद यही माता पिता तुम्हारे माता पिता हैं। जैसे सेवा तुम अपने माता पिता की करती थी उसी प्रकार से इनकी भी सेवा करो, वही पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन उसकी पत्नी के दिमाग में नहीं घुसती थी। जैसे आज भी दोस्तों किसी भी औरत के दिमाग में नहीं घुसता है कि एक माता पिता को छोड़कर आने के बाद दूसरे घर जाने पर जो दूसरे माता पिता मिलते हैं
वही हमारे माता पिता हैं, वही हमारे भगवान हैं, हमें उनकी सेवा करना चाहिए। पत्नी के जाने के बाद फरवण ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म समझा। उसने समझ लिया यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है और हम अपने माता पिता की सेवा करने में अपनी पूरी ज़िंदगी को निर्वाह कर देंगे, पूरी ज़िंदगी को समर्पित कर देंगे। उन्होंने उसी दिन ऐसा प्रण कर लिया जब उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। उनके दुख को ही अपना दुख समझा, उनके दर्द को अपना दर्द समझने लगा था। उसने अपने माता पिता को कभी दुख नहीं पहुँचने दिया और उसने दिन प्रण कर लिया कि आज के बाद हमारे माता पिता को कोई कष्ट नहीं होगा। समय के साथ साथ फरवण कुमार बड़ा होता गया और उसके माता पिता वृद्ध हो गए। उनके माता पिता की अंतिम इच्छा थी कि वह पूर्व तीर्थ यात्रा पर जाए। उन्होंने अपनी इच्छा अपने पुत्र फरवण कुमार को बताई कि पुत्र, मेरी यही इच्छा, अंतिम इच्छा है, मरने के पहले मैं सारे तीर्थ को स्थापना कर लूँ, तीर्थ यात्रा कर लूँ, सब जगह स्नान कर लूँ, जिससे हमें स्वर्ग प्राप्त हो। तब फरवण कुमार उनकी इच्छा पूर्ति के लिए तैयार हो गए और जाने के लिए तैयारियां करने लगे और अपने माता पिता से कहे, ठीक है माता पिता, जो भी आपकी इच्छा है मैं आपकी हर एक इच्छा की पूर्ति करूंगा। आपको यात्रा पे जाना है, मैं आपको यात्रा पे ले जाऊंगी, जो आप यात्रा कहें मैं सारी यात्राएं कराऊंगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 2 टोकरियों में बैठा लिया और अपने कंधे पर कांवर बनाकर उठाकर चल दिए। क्योंकि श्रवण कुमार के पास पैसे नहीं थे और उस समय उतने संसाधन भी नहीं हुआ करते थे। कुछ बैलगाड़ियाँ हुआ करती थे तो पैसे नहीं हुआ करते थे। तो श्रवण कुमार ने सोचा कि हमको अपने माता पिता का स्नान कराने के लिए कांवर की तरह उन्होंने 2 तरह के कंधे दोनों तरफ से लाठियों से टोकरी बना लिया और अपने माता पिता को लेकर चल दिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को काशी गया, प्रयागराज जैसे कई तीर्थ स्थलों तक लेकर गए। तीर्थ स्थलों का वर्णन करके अपने माता पिता को सुनाते थे। क्योंकि उनके माता पिता देख नहीं सकते थे, सब कुछ वह उसे सुनाते थे, पिताजी ऐसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन आज के युग में क्या है दोस्तों, आज के युग में अगर पिता अपने बेटे से कोई बात 2 से 3 बार पूछ लेता है तो बेटा क्या करता है, चिल्ला करके बोलता है, अरे समझते नहीं, इतनी देर से हम समझा रहे हैं, कुछ तुम समझते ही नहीं हो। आज की ये ज़माना है। इस प्रकार उनके माता पिता उनके नयनों से तीर्थ स्थलों का दर्शन करते थे। बताइए, अपने बेटे के नयनों से तीर्थ स्थल, मतलब ऐसे कल्पना करता था श्रवण कुमार और उनके माता पिता वही सुनते थे, उसी में अपने आप को पिरो देते थे कि वो साक्षात आंखों से देख रहे। श्रवण कुमार जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे, तभी संध्या हो जाती है और शाम के समय उनके माता पिता को बहुत तेज प्यास लगती है। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी लाने को कहा, बेटा हमें प्यास लगी है, जरा पानी लाइए। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे अपने माता पिता को बैठे कांवर में रख दिया और कलश लेकर जल की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक नदी दिखाई देती है और उस नदी के पास पहुंच गए। उस नदी के पास पहुंच गए और उसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ वनों में शिकार करने निकले थे। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद, जंगलों में भटकने के बाद में कोई शिकार नहीं मिला और वह घर की ओर प्रस्थान करने ही लगे थे कि उन्हें नदी के तट पर आहट सुनाई दी। नदी के तट पर आहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई वन्यजीव नदी तट पर प्यास बुझाने आया है। उन्होंने सोचा कोई नदी के तट पर जानवर पानी पी रहा होगा। राजा दशरथ नदी की ओर बढ़े और एक पेड़ के नीचे रुककर शब्दवेदी बाण चला दिया। शब्दवेदी बाण दोस्तों, पहले शब्दवेदी बाण होता था, कहीं से आवाज़ आ रही, उस बाण को चला दोगे तो वहीं जाके लग गए। बाण आहट की ओर बढ़ रहा था, जो आहट राजा दशरथ को सुनाई दी थी, किंतु वह कोई वन्य प्राणी व जीव नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता के लिए जल लेने गए थे। बाण उनके सीने में जाकर लगा और वह पीड़ा से कराहने लगे। यह कराह सुनकर राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह नदी के तट पर पहुंच गए। वह दौड़ते हुए नदी के तट पर पहुँचे। जब वहाँ नदी के तट पर पहुँचते हैं, देखते हैं तो बाण एक आदमी को लगा। वहीं खड़े खड़े स्तंभ हो जाते हैं।
ये क्या हमसे गलती हो गई। श्रवण कुमार घायल अवस्था में वहाँ पड़े रहे। राजा दशरथ जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगे। वह श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, मुझे अपने मृत्यु का कोई दुख नहीं है। मुझे अपने मृत्यु का कोई दुख नहीं है। दुख है तो मुझे अपने माता पिता की इच्छा का। दुख है तो मुझे अपने माता पिता की इच्छा का, जो मैं पूरी ना कर पाया। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा ना करा सका और वह इस समय प्यास में व्याकुल है। मैं उन्हें पानी ना पिला सका। हे राजन, कृपया इस कलश को लेकर जाइए और मेरे माता पिता की प्यास बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। जाने अनजाने में स्वयं से हुए अपराध से दुखी व व्याकुल राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास किसी तरह से पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता देख तो नहीं सकते थे, लेकिन वह चरणों की आहट से सुनकर जान जाते थे कि उनका पुत्र श्रवण कुमार है या कोई और। लेकिन इस बार श्रवण कुमार नहीं है। पिता द्वारा पूछने पर राजा दशरथ ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता जोर जोर से विलाप करने लगे और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में भोगोगे और तड़प तड़प के अपने प्राण को त्याग दोगे। वो अंधे माता पिता ने ऐसा ही श्राप दिया था। दोस्तों, इसी श्राप के कारण राजा दशरथ के बड़े पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा और राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़पते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। दोस्तों, ऐसे हुआ करते थे पहले के पुत्र। ऐसे महान पुत्र था श्रवण कुमार। दोस्तों, श्रवण कुमार की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या श्रवण कुमार की कहानी आपको अच्छी लगी और आपको ये लगता है कि इस कहानी को हर एक घर पहुँचा करके इस कहानी के माध्यम से लोगों के दिमागों को बदला जा सकता है, लोगों की सोच को बदला जा सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मित्रों, कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हर एक घर में खुशियां हों और उसके माता पिता को खुशियां मिले, बुढ़ापे में उनका सहारा बने। जैसे हर एक माता पिता का यही ख्वाब होता है, बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरे काम आएगा। तो दोस्तों, कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमको एक ओके या थैंक्स या एक बार प्रेम से लिख सकते हैं। जय श्री राम। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।